अभी क्या आपका आंदोलन शुरू है, क्या कहना? एक बहुत दुख की बात है कि एक फिरोज इकबाल जो बलात्कारी, वो जो घाटकोपर का नित्यानंद नगर में ऐसे एक ड्रग माफिया का अड्डा है, उनको बचाने के लिए पुलिस ने पीड़ित परिवार के ऊपर कार्रवाई की, उनके खिलाफ कंप्लेंट की। इतना निष्ठुर जो भी अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए पूरे परिवार, माता, पूरा नित्यानंद नगर यहाँ पर हाजिर है। वो बलात्कारी को सजा हो, उनके पीछे जो जो उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जिस पुलिस अधिकारी ने जो शिकायत करने वाले पीड़ित परिवार को उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होती है, दोनों पीड़ित माताएं, उनके परिवार के सदस्य और मैं स्वयं यहाँ पुलिस स्टेशन में ही रहेंगे। वो हमको गिरफ्तार करे, हमने सत्याग्रह किया है, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। आपके विधानसभा क्षेत्र में नित्यानंद नगर इलाके में यह हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? आज आप भी इस आंदोलन में शामिल हुए। देखो, पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये आंदोलन कोई हिंदू मुस्लिम आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन है कि हमारे घाटकोपर की बालिका, छोटी बच्ची के ऊपर रेप करने की कोशिश की। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो कोई भी, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जनरली हमने देखा है कि ऐसे कोई भी पीड़ित परिवार आगे आते नहीं है, क्योंकि वो शर्म के कारण, अपनी बेटी की इज्जत के कारण वो लोग आगे आते नहीं। ये केस में जब भी पीड़ित का परिवार, पीड़ित की महिलाएं जब पुलिस चौकी में आ रही है, मेरे सरप्राइज के साथ 2 घंटे में तो पुलिस पीड़ित परिवार के ऊपर केस फाइल कर देती है। 2 घंटे में किरीट भाई यहाँ पे एसीपी भी आ जाते हैं, डीसीपी भी आ जाते हैं, पुलिस भी आ जाती है, लोकल पुलिस चौकी, और बाद में कोई सुनवाई नहीं। ये हम नहीं चलाए गए, और हम बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि पुलिस अगर उसका काम नहीं करेगी तो जनता को तो उसका काम करना ही पड़ेगा, और हम जनता के प्रतिनिधि के हिसाब से हमें जनता के साथ खड़ा रहना ही पड़ेगा और जनता को न्याय दिलाना पड़ेगा। परत भाई, आप सत्ता में हो, सत्ता मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, गृह मंत्री भी वही है, फिर भी आंदोलन करना पड़ रहा है। 2 बजे से यहाँ पर आपके ही नेता आंदोलन पर बैठे हुए हैं, 6 घंटे बीत चुके हैं, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सुधार करेगा कि भाई यहाँ पे मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर वो महाराष्ट्र के, जब पद की बात होती है तभी पार्टी की बात नहीं होती। और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, वो कोई भी पार्टी का रहे, तो सभी को हमेशा न्याय देने में हमेशा आगे रहते हैं, और हमें आशा है कि हमारा मैसेज देवेंद्र फडणवीस जी साहब को भी पहुंचेगा और हमको न्याय मिलेगा। कुछ बात हुई है इसके बारे में आगे नेताओं से कुछ बात हुई है? नहीं, मेरा अभी तक बात नहीं हुआ है। अभी आप जब भाषण दे रहे थे, लोग भी चिल्ला रहे थे कि पुलिस स्टेशन पे आने के बाद उनको न्याय नहीं मिल रहा है, सिर्फ पैसे की मांग होती है तो छोड़ दिया जाता है। क्या ऐसे ऑफिसर पे कार्रवाई करने की मांग आप उठाने वाले हैं क्या? देखो, वो पब्लिक ने जो आवाज़ दिया है उसकी छानबीन करनी चाहिए। मैं ऐसा कभी भी कोई ऑफिसर के ऊपर आक्षेप लगाने का नहीं सोचेगा, और मैं यहाँ पे भी कोई ऑफिसर के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए नहीं खड़ा है। बट अगर ऑफिसर से भी कोई गलती हुई है तो उनको भी वो सुधारनी पड़ेगी। ऑफिसर को भी ये समझना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में शायद मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो शायद मैं भी यही करूं जो परिवार ने किया है। तो ये तो जब भी अपने पे खुद पे बीतती है तभी मालूम पड़ते, और हम कायदे को कैसे मरोड़ते हैं, पुलिस वाले भी कैसे मरोड़ते हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उसके बारे में हम ज़्यादा कमेंट नहीं देंगे, पर हम फक्त न्याय मांग रहे हैं पीड़ित परिवार को, क्योंकि अगर यहाँ पे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो ये बलात्कारियों की हिम्मत और बढ़ेगी। कोई पीड़ित परिवार पुलिस में कंप्लेंट करने नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आएगा, और हमारे बेटियों, बच्चियों, माताओं की सुरक्षा की जवाबदारी सबके ऊपर है। अगर कोई नहीं निभा रहा है तो हमको तो निभाना आता है, हम भी उनको भी सिखा देंगे कि कैसा निभाना चाहिए। जय श्री राम। चलो करने वालों को गोली मारो, सालों को याद करने वालों को गोली मारो, सालों को करने वालों को
को